एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज नॉट थिंकिंग विच मेक यू रिच इन ट्रेडिंग, इट इज योर सिटिंग विच मेक यू रिच। मतलब कभी कभी मार्केट में चुपचाप शांति से बैठे रहने से भी पैसे बचते भी और पैसे बनते भी है। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है, जब कुछ समय तक हमें लॉस होता है, फॉर एग्जाम्पल पिछले कुछ महीनों में मोर और लेस अच्छा नहीं रहा है मार्केट, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। कई बार हम रिवेंज ट्रेडिंग करने के कारण कि अब तो बेटा मैं प्रॉफिट कमा के ही मानूंगा, ओवरडू करने लग जाते हैं और वहीं से मार्केट में हमें काफी ज्यादा चीजें बैकफायर होती है। ध्यान रखिएगा इस बात का, छोटी सी बात है बट अभी के समय में सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। 0.19% नेगेटिव रहा सेंसेक्स, निफ्टी रहा 0.38% नेगेटिव, बैंक निफ्टी 0.60% पॉजिटिव रहा। बैंक निफ्टी ने आज के दिन एक अच्छी स्ट्रेंथ बताई, पर बैंक निफ्टी के लिए डू एंड डाई का लेवल होने वाला है 34,700 का। इसके ऊपर बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ प्रूव होती है। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 1.5% ज्यादा नेगेटिव रहा। एडवांस लाइन रेशियो काफी खराब था, 360 शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1600 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। सेक्टर की बात करें तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक के साथ साथ एफएमसीजी स्ट्रांगली हेल्ड करे। ऑटो भी आज के दिन ठीक ठीक था। इसी के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा सबसे एग्रेसिव सेक्टर यानी कि मेटल्स में पिटाई हुई, एनर्जी, कमोडिटी, रियलिटी, पीएससी, ऑयल एंड गैस में काफी अच्छी पिटाई हुई। यूएस फ्यूचर्स अच्छे खासे पॉजिटिव चल रहे। इवन ड्यूरिंग द मार्केट आज डाउ जोन्स रफली 300 से 350 पॉइंट ऊपर चल रहे थे। विक्स 22.30 पे अभी कंफर्टेबल है। 24 तक का लेवल होता है जहां पे विक्स के लिए हमें ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। अब निफ्टी के मूवमेंट पे नजर डालते हैं। ओपनिंग हुई थी गैप डाउन 16,248 की, लो बनता है 16,200 के पास, हाई बनता है 16,400 के पास, क्लोजिंग होती है 16,240 की। देखिए हाई और लो की रेंज तो एकदम फिक्स्ड थी जैसे कि कल के दिन, पर आज के दिन की क्लोजिंग एज कंपेयर टू यस्टरडे थोड़ी सी हमें पुअर कहनी पड़ेगी। यहां पे मार्केट ने आखिरी के आधी घंटे में एज यूजुअल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ समय में ये रेगुलरली हो रहा है, अपने सारे के सारे गेन्स को गिव अप कर दिया। अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो केईआई इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स अच्छे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है 35% से। उसी के साथ साथ अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 44% का इंक्रीज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो चुका है। सेकेंड, वीएसटी टिलर के रिजल्ट्स भी ठीक ठीक आए हैं। रेवेन्यू 12% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 71% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। एफआईआईज ने आज के दिन फिर से 4,000 करोड़ की सेलिंग करी और डीआईआईज ने 3,000 करोड़ के आसपास की परचेज करी। कोई शौक नहीं हो रहा है, एफआईआईज की सेलिंग रेगुलरली बढ़ती जा रही है और बनी भी है। अगर जितनी एफआई से सेलिंग 9 महीने में पिछले में करी है, देखिए ओवरऑल पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में इतनी बड़ी सेलिंग नहीं है, पर फिर भी पिछले 9 महीनों में एक अच्छा अमाउंट एफआई ने सेल किया है। अगर रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन जो पिछले 2 साल में बढ़ा है, डीआईएस का पार्टिसिपेशन जो पिछले 2 साल में बढ़ा है, ये नहीं बढ़ा होता तो मार्केट का आज के दिन कुछ और ही बुरा हाल हो रहा होता। ये हमें इंडिया की स्ट्रेंथ को प्रूव करता है, पर इसकी वजह से हमें एरोगेंट भी नहीं होना। इन दी एंड हमें एफआईएस की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट आज के दिन तो पूरी पूरी पड़ने वाली ही है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए कवर करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो में वेल्थ कमाना चाहते हैं, एसेट एलोकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा नहीं है कि मार्केट 13-14% टूट गया है आज के दिन तो मैं आज के दिन आके आपके सामने बोल रहा हूं। अगर आपने दिवाली 2021 पिछले साल अक्टूबर का हमारा वीडियो देखा हो, सिर्फ एक टैक्टिकल स्ट्रैटेजी थी। आपने मुझसे कई बार पूछा कि अनंत हम कहां इन्वेस्ट करें, क्या बाय करें, दिवाली पे मुहूर्त में क्या बाय करना है। मेरा सिंपल सा टेक था, लक्ष्मी को बुक करो और घर पे लक्ष्मी को लेके आओ, और यहां पे एसेट एलोकेशन आने वाले 1 से 1.5 साल 2 साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी भी देरी नहीं हुई है, आज भी सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए एसेट एलोकेशन। जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है, डेट आपको सपोर्ट करता है। डेट में इन्वेस्ट करने का ऑब्वियसली हमारे पास डेट फंड तो ऑप्शन आता ही है, पर साथ ही साथ ऑप्शन आते हैं बॉन्ड्स का भी और डिबेंचर्स का भी। अभी आरबीआई ने अपनी इंटरेस्ट रेट हाइक करी है, इसकी वजह से आपके बॉन्ड की यील्ड में भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। आने वाले समय में ये रिटर्न्स और भी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, तो बॉन्ड की और डिबेंचर की इन्वेस्टिंग को भी हम अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप रेगुलरली सेफर और बेटर रिटर्न्स चाहते हैं तो आप डेट मार्केट को इंपॉर्टेंस इक्विवेलेंटली दीजिए, और बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को बाय करने के लिए आप बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं जिसका नाम है गोल्डन पाई।
आपको अगर गोल्डन पाई को एक्सप्लोर करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं गोल्डन पाई की आपको अभी लाइव स्क्रीन पे जाके भी बताने वाला हूं। यहां पे हम गोल्डन पाई की वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहां पे एक सबसे प्यारा ऑप्शन होता है डिस्कवर बॉन्ड का। यहां पे जाके आप अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपना बॉन्ड डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे चाहिए कि मुझे एफडी से ज्यादा रिटर्न्स वाले बॉन्ड्स चाहिए प्लस मुझे ट्रिपल ए वाले बॉन्ड्स चाहिए, जैसे आप फिल्टर लगाएंगे आपके सामने ये ऑप्शंस आ चुके होंगे। सारी की सारी डिटेल्स अबाउट बॉन्ड्स आपको इन ऑप्शंस में मिल जाएगी। सपोज करते हैं मुझे ट्रिपल ए नहीं चाहिए, पर मैं नीचे जाके ये देखना चाहता हूं कि मेरे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट सबसे पहले 10 लाख से कम का होगा और मैं चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होनी चाहिए मेरे बॉन्ड में, तो ये आपके सामने ऑप्शन आ जाता है। इस तरीके से आप अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉन्ड को यहां पे आराम से फिल्टर करके चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक और एडिशनल फीचर है, आई नो ये आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। यहां पे आपके पास ऑप्शन आता है फाइंड राइट बॉन्ड। यहां पे फॉर एग्जांपल अनंत लड्डा है, मैं इंडिविजुअल हूं, मैं एनआरआई नहीं हूं। नेक्स्ट, मैं यहां पे एक बिजनेस ओनर हूं। मेरा पर्पस है कि एफडी से मुझे ज्यादा रिटर्न्स चाहिए, मेरे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लेस देन 10 लाख है, इन्वेस्टमेंट मैं इमीडिएटली करना चाहता हूं, ट्रिपल ए बॉन्ड को मैं प्रेफरेंस देता हूं। तो ये सीधा फिल्टर होके मेरी स्पेसिफिक क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए मेरा बॉन्ड सामने आ जाता है। इस तरीके से आप चाहे तो बड़े आराम से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने पसंदीदा बॉन्ड को रिसर्च कर सकते हैं। स्टडी करने के पर्पस के लिए ही सही, एक बार गोल्डन पाई की वेबसाइट को यूज करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो आई होप आप समझ चुके होंगे कि इन्फ्लेशन जो ऑलरेडी 6% के ऊपर जा चुका है, आप बॉन्ड्स को यूज करते हुए स्मार्टली बीट कर सकते हैं। और अगर बॉन्ड के रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है, अभिजीत सर के साथ जो सीईओ है गोल्डन पाई, हमने एक डिटेल वीडियो किया था, उस वीडियो का लिंक आपकी रेफरेंस के लिए मैं ऊपर आई बटन में और पिन कमेंट में देने वाला हूं, उसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। आज हमने स्पेशली इस बॉन्ड की बात इसलिए करी है बिकॉज मार्केट की वॉलेटिलिटी है इस समय। देखिए, वैसे तो अच्छे मार्केट में मैं आपके लिए ऑलरेडी डेट की बात कर चुका था, पर होता क्या है, कई बार जब तक हमें मार्केट नहीं समझा है हमें समझ नहीं आता। अब हमें मार्केट ने समझा दिया है, तो शायद आप डेट की इंपॉर्टेंस को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। क्वेरी ये है कि अभी मार्केट ओवरसोल्ड हो गया था एक दिन के लिए, जिस समय पहली बार मार्केट 16,600 के नीचे गया था। रफली लास्ट वीक की ये बात हो जाती है। उस समय मार्केट ओवरसोल्ड हो गया था, मार्केट ने एक छोटा सा बाउंस भी दिया 16,900 तक, पर अभी भी हमारे मार्केट में काफी सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे भी हिट हो रहे हैं, आपके भी हिट हो रहे हैं, एंड इट इज पार्ट ऑफ द गेम। बट इतना सा हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने डिसाइड कर रखा है कि हम अभी फॉर द टाइमिंग अपनी क्वांटिटीज को कंट्रोल में रखेंगे, आप बेटर ऑफ रहेंगे। अगर मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटीज आएगी तो ऑब्वियसली हम, अगर कोई इसी अपॉर्चुनिटी में बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी, हम यूज करने की कोशिश करेंगे, पर क्वांटिटीज को कंट्रोल कर लेंगे तो बेटर ऑफ हो जाएंगे। स्टॉप लॉसेस के रिस्पेक्ट कर लेंगे तो बड़े लॉसेस होने से बच जाएंगे। व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ इन अ होल, मतलब आपको पता चल गया कि आपका डिसीजन गलत था, आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, स्टॉप डिगिंग फर्दर, वरना वो आप होल को डिग करते जाएंगे। फाइनली आईपीओ की अपडेट पे लेते हैं और प्रूडेंट आईपीओ के मेरे फाइनल डिसीजन पे चलते हैं। मेरा फाइनल डिसीजन प्रूडेंट के आईपीओ में पर्सनली ये है कि ये आईपीओ सिर्फ और सिर्फ ओवर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है, जो अगर लिस्टिंग पे 5 से 10% का लॉस हो जाए उसे बर्दाश्त कर सकते हो, तभी हमें इस आईपीओ को कंसीडर करना चाहिए। वरना ये समझते हुए कि इस आईपीओ में, बिकॉज देखिए मेरा डिसीजन है, आपका डिसीजन कुछ और हो सकता है, ये समझते हुए कि इस आईपीओ में वैल्यूएशन हमारे फेवर में नहीं है, सब कुछ फेवर में, अच्छी कंपनियां, अच्छा मैनेजमेंट है, इसके ऊपर हम डिटेल रिव्यू ऑलरेडी बना चुके हैं, फाइनेंशियल्स अच्छे, पर जो वैल्यूएशन ही मांग रहे हैं ना वो बहुत महंगा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं होता, मॉडरेट या लो रिस्क इन्वेस्टर होता, तो इससे आराम से अवॉइड कर देता। इवन अगर एज एन एग्रेसिव इन्वेस्टर मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने का प्लान करता, तो रिटेल कैटेगरी के अलावा मैं कहीं पे भी इस आईपीओ के लिए पर्सनली नहीं सोचता। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके साथ क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस है टाटा पावर। टाटा पावर को आप टिकट ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे भी, अगर आप चार्ट में भी देखेंगे, 209 का फाइनल लेवल होता है टाटा पावर का, जो इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। अगर इसे बाउंस करना है तो इसी लेवल से करना है, इसलिए हमारे नोटिस में रह सकता है। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसमें काम करना जरूरी हो जाता है। फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक है इंडियन होटल। ये भी अपने फाइनल लेवल जो 210 से 15 का होता है, फाइनल सपोर्ट लेवल होता है, उसके पास जा रहा है। अगर इसके आसपास हम कभी भी ट्रेड लेते हैं, आधा से 1% के स्टॉप लॉस के साथ काम करना यहां पे जरूरी, अगर मैं करता हूं तो कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट ऑब्वियसली 7 से ऊपर हो चुका है और जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आ चुका है ऑलरेडी। अब हमें यहां पे
ये देखना पड़ेगा कि मार्केट कहां पे अपना सपोजिट बॉटम बना के बाउंस देने की कोशिश करता है। मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमें मार्केट को स्टडी करना छोड़ना है। सिर्फ 10 दिन लगेंगे मार्केट को अप ट्रेंड में आने में, मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, और सिर्फ 3 दिन में मार्केट न्यूट्रल में आ सकता है। अगर आपने जनरल मार्केट ट्रेंड को फॉलो किया है तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए टेंशन की बात नहीं है, पर सपोजिट बॉटम के ऊपर हमें ध्यान लगाना जरूरी हो जाता है। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। कॉल के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे और मार्केट के मोमेंट के बेसिस पे हमें मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा 16,400 से 450 की रेंज, और हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा 16,150 से 200 की रेंज। ये बीच में हो जाता है ज्यादा हाथ पांव नहीं मारने वाला जोन। जब तक मार्केट इन दोनों रेंज में से एक रेंज को काट के ऊपर या नीचे नहीं जाता, हमें थोड़ा सा सेफ चलना चाहिए। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 0.79 पे है, थोड़ा सा स्कोप बचा है। अगर पुट कॉल रेशियो 0.70 के नीचे चले जाता है, वहां पे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे हमें एंट्री मिल जाती है। कल की मार्केट की बात करें तो ओवरडू करने वाला अभी मार्केट नहीं चल रहा है, इस चीज को हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। साथ ही साथ मार्केट में अगर हमें स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन बनानी है, कंट्रोल्ड क्वांटिटी के साथ बनानी है। अगर हमें म्यूचुअल फंड के एसआईपीस को टॉप अप करना है 16,000 के लेवल के आसपास ही ये अच्छा लेवल होता है। फाइनली अगर हम किसी स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं, स्टॉप लॉस पहले से डिफाइन होना चाहिए। अगर वो डिफाइन नहीं है तो चीजें बैकफायर कर सकती है। क्वांटिटी इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे फॉर द टाइमिंग, तो हमारे लिए बेटर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।